हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार और सभी को जोहार और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो एक टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना? जो कि 1919 में जो एक्ट आया था, इसी के रिकमेंडेशन, इसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसी को देखेंगे क्या है, क्या प्रोविज़न था इसमें, है ना? और इसमें अ, कैसे मतलब ये इंट्रोड्यूस किया गया, है ना? क्या किस हालात में, किस रीज़न से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये है ना? इसमें कहता है कि द मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और एक इसको मोर कॉन्सिसली मतलब इसको मतलब एक शॉर्ट तरीके से इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स इसको कहते हैं ना? और इसको कॉलोनियल गवर्नमेंट में इसलिए इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे मतलब बनाया जाए, ताकि यहाँ इंडिया का आदमी धीरे धीरे मतलब अपना गवर्नमेंट मतलब जो है ना अपना 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 शासन करना शुरू कर दे, है ना? तो द रिफॉर्म टेक देयर नेम फॉर मतलब ये जो है ये रिफॉर्म, इसका कहने का मैं मोन्टागो है ना, मोन्टागो इसलिए कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ये, और जो कि 1917 से 1922 तक था, ठीक है। और और इसमें जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ना, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका ये देख रहे हैं, है ना, ये वाइस रॉ ऑफ इंडिया था, ठीक है। ये 1916 से 1921 तक रहा, ये भी याद रखिए, है ना। इसीलिए और इसी ने द रिफॉर्म वेयर आउटलाइन इन द है ना, ये जो रिफॉर्म कर मतलब कर रहा था, जो ये रिफॉर्म था, इसमें तो आप इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस है ना, यहाँ ये मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था जैसे मतलब इसमें है मेन पर इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली इन ब्रिटिश इंडिया, है ना। तो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन संस्था मतलब कैसे मतलब धीरे धीरे यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके उसको मतलब उसी को रिफॉर्म करने या मतलब उसी को रिफॉर्म करने के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बोल सकते हैं। तो ये रिपोर्ट मतलब ये है, दोनों ने इसको दिया है ना, रिपोर्ट एक बनाया जो कि मतलब 1918 में ये बन के तैयार हुआ, ठीक है। और इसी के बेसिस पे है ना, यही इस मतलब जो है मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बेसिस पे ही मतलब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बन गया, इसी के मतलब जो है ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो आगे देखते हैं। आगे कहता है द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वर कंसिडर बाय द इंडियन नेशनलिस्ट नॉट टू गो फॉर एनफ थ्रू ब्रिटिश कंजर्वेटिव्स वर क्रिटिकल फॉर देम, है ना। द इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ दिस एक्ट वर दैट, है ना। तो इसमें ज़्यादा ये बता रहा है कि मतलब जो इंडियन नेशनलिस्ट था, बोले कि जितना हम लोग चाहते थे, जितना हम लोग सोचे थे कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग को सेल्फ गवर्निंग मिलना चाहिए नेशनलिस्ट, तो ये हम लोग को नहीं मिला, है ना। तो मतलब सैटिस्फाई नहीं हुआ। तो मेन फ्यूचर जो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 में जो है मेन फ्यूचर जो है आपका द इम्पेरियल है ना, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। ये मतलब इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नाउ टू बी कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, अब तो इसमें दो हाउस बना दिया गया, है ना। जो कि एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया, और एक आपका है काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया, ठीक है। यानी अभी जो हम लोग कहते हैं ना, एक राज्यसभा है ना, राज्यसभा है ना, राज्यसभा एक हो गया, एक लोकसभा है ना, लोकसभा। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि टू हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा मतलब कब मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है एक्ट है 1919 में, मतलब जो है ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा का मतलब कॉन्सेप्ट आया है ना, दो दो मतलब जो है इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो मतलब हाउसेस बन गया, ठीक है। और दूसरा जो मतलब इम्पोर्टेंट ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब है डायरकी सिस्टम लाया, ठीक है। ये डायरकी सिस्टम लाया, तो दो मेन फ्यूचर जो है गौर ये मतलब आपका
रिकमेंड किया, ठीक है? ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है? 2 चीज़ मतलब रिकमेंड किया, ये याद रखिएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये आप हमेशा याद रखिए, है ना? राज्यसभा, लोकसभा वाला ये क्वेश्चन आता ही आता है। और डायरकी सिस्टम ये वाला। द प्रोविंशियल लिस्ट है ना, ये इसमें भी है डायरकी सिस्टम में जब मतलब इंट्रोड्यूस किया डायरकी सिस्टम में, तो ये आप याद रखना है कि जो प्रोविंशियल लिस्ट जो मतलब प्रांतीय लिस्ट में जो था वो हेल्थ था, आपका सैनिटेशन था, एजुकेशन था, पब्लिक वर्क था, इरिगेशन था, है ना? और आपका जेल है ना, जेल हो गया, पुलिस हो गया, जस्टिस, ये आपका प्रोविंशियल है ना, प्रांतीय है ना, प्रांतीय प्रांत में ये था, ठीक है? ये याद रखिएगा। मेन प्रोविजन क्या था इसका? इसका जो मेन प्रोविजन था उसको था, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड कंट्रोल अफेयर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अफेयर। जो अब जो है ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, यही कंट्रोल करेगा क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी हो रहा है ये कंट्रोल करेगा। द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड कंप्राइज टू चैम्बर्स, है ना? एक आप समझ रहे हैं, ये काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, और आपका एक हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना? काउंसिल ऑफ स्टेट एक बड़ा, ये जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये दो। अब जो सेंट्रल आपका इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, ये दो भाग में डिवाइड, दो चैम्बर ये बच गए। पहले एक ही था, ठीक है? अब दो बन गया 1919 में। द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज empowered टू इनैक्ट लॉज ऑन एनी मैटर फॉर होल ऑफ इंडिया। जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये कानून बना सकता है पूरे इंडिया में, है ना? एनी कोई भी मैटर है उस पे कानून बना है। द वाइसरॉय वाज गिवन ए पावर टू समन, प्रोरग, डिसॉल्व द चैम्बर्स एंड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ये आपका वाइसरॉय का इतना पावर दे दिया गया है ना, ये याद रखिएगा। तो पहले वाला आप समझ गए हैं, पहले पहले ये है ना, दो भाग में बट गया, ये आप समझ गए हैं कि कैसे होता है। वाइसरॉय को भी मतलब पावर दे दिया कि आपका चैम्बर में उसको आप मतलब अभी जैसे मतलब है ना, आप लोकसभा में है, लोकसभा में है समन 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 हो सकता है ना, प्रोरग हो सकता है, डिसॉल्व भी करता है, जो मतलब वो जो स्पीकर रहता है ना, स्पीकर है ना, स्पीकर ही करता है अभी। और फाइनली प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? फाइनली प्रेसिडेंट करता है। द नंबर ऑफ इंडियंस इन वाइसरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, वाइसरोज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर ऑफ इंडिया इंडिया का आदमी जो होगा, वुड बी 3 आउट ऑफ द 8 मेंबर, है ना? अब जो है टोटल 8 मेंबर इसमें था, ठीक है? ये ये आपका वाइसरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 8 मेंबर होता था। 8 में अब क्या कर दिया, 3 आपका जो है इंडियन कर दिया, और 5 जो है यूरोपियन कर दिया, ठीक है? ये याद रखिएगा। आगे कहता है, इसमें तो ये समझ, बाइकैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एस्टेब्लिश, है ना? यहाँ भी मतलब बाइकैमरल भी कर दिया है ना, ये भी याद रखिएगा। बाइकैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एस्टेब्लिश, ये याद है। देयर वुड बी डायरकी इन द प्रोविंस, है ना? ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, है ना? ये याद रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, इसको इसको दो भाग में बांट दिया। इसमें मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, इसको मतलब बाइकैमरल कर दिया, है ना, उसी तरह। और जो बाइकैमरल डायरकी सिस्टम, प्रोविंस जो प्रांत था, है ना, प्रांत में डायरकी सिस्टम लागू कर दिया। दो सब्जेक्ट मतलब एक रिजर्व सब्जेक्ट, है ना, वुड इंक्लूड फिनांस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ये याद रखिएगा, है ना? ये लिस्ट आपको याद रखना है, ये याद रखनी है ना, जिसमें आप फिनांस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ये आपका रिजर्व लिस्ट में है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, वुड इंक्लूड्स पब्लिक हेल्थ हो गया, इसमें एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये याद रखना है। मोस्ट वीबी आई है भाई, यूपीएससी 2024 में, इसमें मतलब है ना 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा, ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन कौन सा लिस्ट में है। ये ट्रांसफर लिस्ट में, जो ये ट्रांसफर लिस्ट है ना, ट्रांसफर लिस्ट में है कौन कौन सा चीज इसमें इंक्लूड है। तो पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है? डायरेक्ट इलेक्शंस एंड द एक्सटेंशन ऑफ द कम्युनल फ्रेंचाइज वुड अकर, है ना?
ये याद रखिएगा इतना, मतलब जो ये इतना मतलब ये दिया है, इसको इसको ये 2 चीज़ आप याद रखिए, ठीक है? यहाँ तक तो 9th में कहता है a council of province was also set up with the 108 मेंबर्स का है, ठीक है? टू अलाउ प्रिंसेस टू डिबेट मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना? बट इट हैड नो पावर एंड सम प्रिंसेस फेल्ड इवन टू अटेंड व्हाट लिटिल मोर देन ए टॉकिंग शॉप, है ना? इसमें क्या था कि मतलब जैसे डिबेट के लिए मतलब ये इतना मेंबर, लेकिन ये कोई फ्रूटफुल नहीं हुआ है ना, कोई इतना। एक है द मूडी मैन कमिटी, है ना? मूडी मैन कमिटी ये है, और द रिफॉर्म इंक्वायरी कमिटी 1924 में बनाया था। वाज ए कमिटी लेड बाय द सर अलेक्जेंडर मूडी मैन, है ना? ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश एंड इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है? ये ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट टू मीट द डिमांड ऑफ द इंडियन लीडर्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन न्यू, है ना? स्वराज पार्टी रेजोल्यूशन, ये जो है ना इंडियन कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट स्वराज पार्टी रेजोल्यूशन का ये डिमांड किया था। इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया का इंडिपेंडेंट होगा, इसके लिए डिमांड किया था। दिस कमिटी वुड एड इन इन्वेस्टिगेशन द डायरकी इशू ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटअप इन 1921 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये भी मूडी मैन इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि जो आपका जो मतलब जो डायरकी सिस्टम है लागू किया वो अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये भी मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, ठीक है? तो ये मूडी मैन कमेटी है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बीवीआई है, इसको पूछता है क्वेश्चन, है ना? पूछा हुआ ऑलरेडी और पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है? तो चलिए इतने ही है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।